हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अरविंद यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन से। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एलसीएम का मतलब वो संख्या होती है जो बाकी संख्याओं से कट जाएगी। जैसे कई संख्याएं आप लेंगे, अभी उदाहरण, यानी ये कट जाता है, ठीक है। और दूसरा एचसीएफ का मतलब होता है जो काट दे। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर होता है ना, तो वो काट देता है, यानी ये काटता है, लिख सकते हैं इसे, काटता है। ठीक है, बाकी जितनी संख्या होंगी सबको एचसीएफ काट देगा। ये दो चीज क्लियर हो गई। अब एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे हमने लिया 8, 16, 24, 48। ठीक है, अब इनका एलसीएम, इसको लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, इसको महत्तम समापवर्ती कहते हैं। ठीक है, अगर इनका एलसीएम लिया तो सबसे पहले इसमें हमें देखना होता है बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जैसे इसमें दिख रही है 48 है, तो ये देख लेते हैं क्या ये 48 ही सबसे कट जाएगा क्या। तो 8 से 8 छंग 48, 16 ते 48, 24 दूनी 48, यानी ये कट रहा है। तो ये 48 ही जो एलसीएम हुआ, एलसीएम क्या हो गया, 48 हो गया। ठीक, यही कट रहा है सबसे। अब इसी का एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो सब तो जब एचसीएफ निकालना, जैसे एलसीएम निकालना था तो सबसे बड़ी संख्या लिया था, जब एचसीएफ निकालना तो सबसे छोटी संख्या लेंगे। कहने को वो हाई है लेकिन लिया जाता है सबसे छोटा, तो छोटा लेंगे तो 8। अब देखते हैं क्या ये 8 ही सबको काट सकता है क्या। तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 छंग 48, यानी इसी का, इन्हीं सब संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया, 8। एक चीज और गौर करने वाली है इसमें कि देखिए ये एचसीएफ, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ इन्हीं संख्याओं के एलसीएम को भी काट सकता है, 8 छंग 48। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से 100% डिवाइड ही होगा, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इधर हमने लिखा हुआ है 5, 15 और 25। अब इनका एलसीएम निकालना है। तो आप देखेंगे, हमने अभी बताया कि सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे पहले देखना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, जैसे ये 25 है, तो 25 में ये तो 5 तो काट देगा उसको, लेकिन क्या 15 भी काट देगा। अगर नहीं काट रहा है तो हमें सबसे बड़ी वाली संख्या की टेबल पढ़नी होती है। ठीक है, ये 25 दूनी 50, 50 पढ़ा तो 50 15 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट जाएगा। अगर ये पहली बार में कट रहा है तो दूसरी बार में भी कटेगा। जैसे पहली बार में 25 कट रहा है तो दो बार जब 50 कर दिया तब भी ये 5 से कट जाएगा। 3 बार में जितनी बार भी टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार वो 5 से काट देगा ना। लेकिन 15 के लिए क्या है, जैसे 25 नहीं 75, तो 75 15 पना 75, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 75। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। अब इसका एचसीएफ, एचसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या ही देखी जाती है। तो सबसे पहले 5 को देखेंगे, तो 5 नहीं 15, 5 25, यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब देखिए तुरंत चेक भी कर लेंगे कि ये 5 यानी ये एचसीएफ इस एलसीएम को पूरा पूरा काट रहा है कि नहीं। एक चीज और देखनी है कि अगर ये ना कट रहे हों और कोई संख्या, जैसे अभी हमने बताया था 8, 16, 24, 48 था, हम यहां पे 40 कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर इससे देखेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिक 24 से तो कट रहा है, लेकिन 40 नहीं कट रहा। जब ऐसा लगे कि नहीं जल्दी से गुणा भाग करने में भी नहीं आएगा, तो तुरंत उसके लिए बेसिक ट्रिक है, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे 8 है, 8 लिख दिया, 16, 24, 40, इनके सबके गुणनखंड किए जाएंगे। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, जैसे 2 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 16 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 24 के 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 त्रिक 24, 8 गुणे 3। 40 के करना है, 2
दूनी 4, दूनी 8। अब 8 के बाद 8 पंचे 40। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे जोड़ा बनाया जाता है, सब में से जोड़ा बनाएंगे, यानी जोड़ा सब जितने नंबर है सब में एक एक मिलना चाहिए। एक ये देखिए सब ये वाला एक मिल रहा है, यानी एक जोड़े में से एक, बाकी सब जितने ना मिल रहे होंगे वो सारे ले लिए जाएंगे। तो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम, ठीक है, जोड़े में से एक, यानी इसमें से केवल 2 लेना है। फिर दूसरा जोड़ा ये बन रहा है, इसमें से एक ले लिया जाएगा यानी 2। तीसरा जोड़ा अगर बन रहा है तो ये देखिए बन रहा है ऐसे, ठीक है, इससे भी 2 ले लिया। अब जो नहीं मिले वो सारे ले ले हैं, यानी ये 2, ये वाला, ये 3 और ये 5, ये नहीं मिला, इन सब को भी लेना है। इन सब का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 50 80, त्रिका 240। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 240, ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 50 80, 8 त्रिक 24, 240। ये चीज समझ में आ गई। अब अगर इसी का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या होता है, जोड़े में से एक, बाकी सारे छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो जोड़े में से एक कौन कौन सी, एक ये जोड़ा मिल रहा था, इसी का एलसीएम निकाल के देखते हैं, एचसीएफ, जोड़े में से एक बाकी कोई नहीं। एलसीएम क्या होता है, जोड़े में से एक बाकी सब, और एचसीएफ जोड़े में से एक बाकी कोई नहीं। तो इसमें केवल ये एक जोड़े में मिल रहा था, दूसरा ये मिल रहा था, तीसरा ये मिल रहा था, बाकी कोई नहीं मिल रहा, बाकी को छोड़ दो। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8। अब देखो इस एचसीएफ से तुरंत चेक भी कर सकते हैं, इस एचसीएफ से एलसीएम कट रहा है कि नहीं, 8 त्रिक 24, 30 बार में कट रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे देखते हैं एक चीज और। अब देखिए यहां हमने लिखा हुआ है 5 3, ये 2 संख्या हमने लिखी, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, लोग करके देखिए थोड़ा सा। तो एलसीएम इसका होगा 15 आएगा, ठीक है। अब 5 गुणे 3 वो भी 15 होता है। तो आपको लग रहा होगा कि वो पहले जो बताया तो बड़े थे, ये छोटा क्यों बता रहे हैं आप? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, या अगर 3 संख्याएं तो तीनों के गुणनफल के बराबर होगा, अगर 4 संख्याएं तो चारों के गुणनफल के बराबर ही होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, ये जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं जो हैं, इनका एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होगा, और यानी ये एलसीएम हो गया, ये आप कहीं लिख लेना। और एचसीएफ क्या होगा प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, हमेशा, किसी भी कंडीशन में 1 से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर इसीलिए प्राइम नंबर कहे जाते हैं क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आते, किसी से डिवाइड नहीं होते, उनका केवल मल्टीपल, ये जो इसमें केवल एक, इसका एक गुणनखंड होता है। जैसे 3 है तो 3 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 3 गुणे 1, मैक्सिमम यही लिख सकते हैं। 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 1, मैक्सिमम यही लिख सकते हैं। तो ये एक ही केवल कॉमन फैक्टर होगा, इसलिए प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 रहेगा, और एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल के बराबर ही रहेगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब यहां पर हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है, 3 संख्याओं का मासा 12 है, यदि संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तो संख्याएं बताइए। तो देखिए संख्याओं का जो अनुपात दिया है, सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं, 1:2:3, ठीक है। अब जो चीज दी, अगर यहां मासा दिया है तो हम इसी अनुपात का मासा निकाल देंगे, अगर लासा दिया होता तो उस अनुपात का ही लासा निकाल देते, ठीक है। तो अब देखिए इनका मासा निकालेंगे क्योंकि मासा दिया हुआ, तो 1 2 3 का मासा क्या निकलेगा, 1, अनुपात का मासा 1 और संख्याओं का मासा 12, ठीक है। यानी ये 1 जो है उस 12 के बराबर है, ये चीज समझ रहे हैं। संख्याओं का मासा 12, अनुपात का मासा 1, यानी ये संख्याएं कट गई होंगी तभी तो छोटी हो गई हैं, तो इनमें अगर हम 12 का गुणा कर दें तो संख्याएं निकल जाएंगी, ये चीज समझ रहे हो। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तें 36, संख्याएं कौन सी हो गई, 12, 24 और 36।
अगर यही लासा दिया गया होता कि लासा इतना है, संख्याएं इस अनुपात में हैं, तो संख्याएं बताओ, तो यहां पे इसका लासा निकालते और लासा के बाद जो संख्या वो रहता लासा उसका वो लिख देते और लासा से उसका अनुपात का कंपेयर कर देते। जैसे यहां 1 था तो 12 रह गया, अगर यहां 2 आ जाता तो ये 6 ना हो जाता, तो 1 की जगह पे 6 लिखते। ये चीज समझ रहे हो? हमने कोशिश करी है अभी कि आपको हर तरह के एक एक क्वेश्चन बताएं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम आपको अगले भाग में बताएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।